नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपके सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नीलू के पार्ट 2 के साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था और क्या जाना था? हमने सबसे पहले जाना था कि यह चैप्टर जो है वह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित है और एक स्मरण है, यानी उनकी पुरानी याद है। और इस चैप्टर में हमने क्या सीखा था कि पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और प्यार की भावना रखना ही सिखाता है ये पाठ। और इस पाठ में लेखिका हमें क्या संदेश देना चाहती हैं? देखो, हर चैप्टर में हर पाठ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो इस पाठ में हमें क्या सीखने को मिल रहा था कि पशु जगत में के जीव भी प्रेम की भाषा को समझते हैं। हमें ये सिखाया गया है, इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया कि यदि पशु हो चाहे पक्षी हो, आप उनसे जैसा व्यवहार करोगे वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, आपके साथ उनका वैसा ही एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे दिखाया गया कि पशुओं की समझदारी को दर्शाया गया कि वो किस हद तक एक इंसान ही समझदार नहीं होता, पशु भी समझदार होता है, वो यहाँ पर दर्शाया गया। अब इस चैप्टर में पहले हमने क्या पढ़ा, किसके बारे में जाना था? ये एक लूसी है। लूसी एक कुतिया है जो उत्तरायण एक जगह का नाम है और वो पहाड़ी है जहाँ पर महादेवी वर्मा जी के साथ रहती थी। और ये वहाँ के जितने भी निवासी थे इसे बहुत प्यार करते थे और ये भी उन सब से बहुत प्यार करती थी। और जब उत्तरायण में ठंड का समय होता था तो वहाँ की सड़कों पर बर्फ़ की लेयर जम जाती थी। ये आपको दिख रहा है ना, पूरी बर्फ़ ही बर्फ़, पहाड़ी है और यहाँ पे बर्फ़ की लेयर जम जाती थी ठंड में। तो लोग यहाँ से जाने में असमर्थ हो जाते थे क्योंकि बर्फ़ पे चलना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, वो फिसलन होती थी। तो लोग खाद्य सामग्री वगैरह यानी खाने के सामान वगैरह को लेने के लिए असमर्थ होते थे और वो क्या करते थे, ये लूसी के गले में, यहाँ पर देखिए, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर झोला या अंगोछा जैसा कुछ रहे, उसमें वो पूरे सामान की लिस्ट और पैसा डाल देते थे। और ये जो क्या करती थी, खाद्य सामग्री की दुकान में जाती थी, सामान लेती थी, तो वो दुकानदार कहीं यहाँ ऐसे ही बांध देता था या पोटली यहाँ पर रख देता था और यहाँ पे रखने के बाद ये सामान लेके वापस वहाँ के निवासियों को दे दिया करती थी। फिर इसी बीच में क्या हुआ था इस चैप्टर में, फर्स्ट पार्ट में, कि लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा मर गया ठंड की वजह से, वो ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाया, उसकी मृत्यु हो गई। और दूसरा जो बच्चा था वह उस वातावरण से जूझ रहा था, वो अपने जीने के लिए कोशिश कर रहा था। वह अपने जीने के लिए क्या कर रहा था बच्चों? कोशिश कर रहा था। और कोशिश करते करते वह थोड़ा सा अपने आप को संभाला और जब 4 से 5 दिन हुआ तो लूसी जो है फिर से अपने पुराने कामों में लग गई, लोगों के सामान लाने में फिर से लग गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि लूसी, बड़ी दुखद घटना हुई कि लूसी गई सामान लेने, लेकिन वह वापस उस दिन नहीं आ पाई, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, महादेवी वर्मा जी ने, ये जो बच्चा था ना, महादेवी वर्मा जी उसे संभाल रही थी, उसे दूध पिलाती और बाकी सभी लोग बहुत दुखी हुए थे इसके मरने की वजह से। लेकिन यहाँ पर जिसको सबसे ज़्यादा रोना था, उस बच्चे को तो पता ही नहीं था कि उसकी माँ मर गई है, उसे तो सिर्फ भूख समझ में आ रही थी। लेकिन महादेवी वर्मा जी क्या करती, दूध बना के देती, वो पीता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रोता। क्यों? एक छोटा बच्चा अगर ठंड में माँ से उसको चिपका कर लिटा दिया जाए तो बच्चे को गर्माहट मिलती है और वो बच्चा वही ढूंढ रहा था, अपनी माँ की पेट की गर्माहट, तो उसकी वजह से वो रोता रहता। तो फिर महादेवी वर्मा जी ने क्या किया, एक अधबुना, आधा बिना हुआ सा स्वेटर बनाकर, डलिया जैसा बनाकर उसमें उसको रख दिया। तो वो बहुत सुंदर क्यूट सा लगे, जैसे लगता कि क्या एक रुई का गोला, ऊन का गोला जैसा लगे, बहुत प्यारा सा लगता था। और फिर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो बहुत खूबसूरत हुआ। उसके शरीर जो है वह एक अल्सेशियन ना भूटिया, मतलब बहुत सुंदर उसकी पूरी काया थी, जो कि उसका जो रोम था, उसका जो शरीर का बाल था, वो भूरे, पीले और काले रंगों के मेल से बना था, जिसको देख कर के धूप छाँव जैसा लगे। और उसके बाद फिर क्या था
कि ये बहुत ही इस लूसी का बेटा यानी लूसी ये और इसका जो बच्चा था वो बहुत ही स्वाभिमानी था। जब वो उसको क्या करती थी महादेवी वर्मा जी, अगर उसको खाना फेंक कर देना तो वो कभी नहीं खाती थी, कभी ना खाए। उसको अगर प्यार से खाना दे तो वो खा लेता था। बहुत समझदार था, बहुत सम्मानी था और वो हमेशा दरवाजे पे बैठ करके निरीक्षण करता रहता था कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, देखता था, समझता था। फिर जाके क्या करता था, महादेवी वर्मा जी को के कमरे के बाहर जाके बैठ जाता था और लोग उनको पता चल जाता था कि कोई उनसे मिलने वाला आया है। ठीक है। और फिर क्या, लास्ट ये पैराग्राफ हमने पढ़ा था पहले पार्ट में कि मुझसे जब तक वो ना सुन ले कि आ रही हूँ तब तक वो वहाँ से हिलता नहीं था और सुनने के बाद क्या करता था, वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर आकर बैठ जाता था। तो यहाँ तक हमने बच्चों पार्ट 1 में पढ़ा था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इस पाठ में। ठीक है। अब कुत्ते भाषा नहीं जानते। कोई भी कुत्ता भाषा जानता है? नहीं जानता। सभी जीव जंतु सिर्फ प्यार की भाषा जानते हैं। ठीक है। कुत्ते भाषा नहीं जानते, ध्वनि पहचानते हैं। वो सिर्फ आवाज़ को पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत, मतलब इतना बड़ा था, इतना गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य के समान हो जाता था। मतलब वो इतना समझदार था ध्वनि को पहचानने में कि कुछ भी उससे कहना एक हमारी तरह बोलने वाले से मनुष्य के समान हो जाता था। बाहर घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही हैं, गुरुजी का मतलब महादेवी वर्मा, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही हैं नीलू, तो वह क्या करता था, तो वह विद्युत यानी बिजली, विद्युत का मतलब बिजली की गति के आकार में सामने आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा हो जाता और क्या करता, अगर कोई भी व्यक्ति, वो बाहर घूम रहा है, कोई भी व्यक्ति कहता कि गुरुजी तुम्हें बुला रही हैं, तो वो क्या करता, एकदम ऐसा भागता तेजी से कि जैसे बिजली का करंट दौड़ जाता है। और उसके बाद वो क्या करता, आके सामने खड़ा हो जाता उनके आदेश के लिए। फिर हिंसक और क्रोधी भूटिये बाप और आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ से जन्म लेकर भी उसमें हिंसक प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं थी। क्या कह रहा कि हिंसक, उस नीलू के जो पिता थे वो बहुत ही हिंसक थे, क्रोधी थे, उनके अंदर क्रोध बहुत होता था। और माँ जो थी अल्सेशियन थी, तो जिससे जन्म लेने के बावजूद ये बिल्कुल हिंसक नहीं थी। और 13 वर्ष के दीर्घ जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते किसी ने नहीं देखा था। 13 साल के हो जाने के बाद भी किसी ने भी उन्हें नहीं देखा था। फिर क्या, आगे क्या था, मेरे बंगले के रोशनदानों में प्रायः गौरैया तिनकों से, यहाँ पर देखिए, मेरे बंगले के रोशनदान का मतलब पता है ना, ऊपर की ओर जो दीवार पर खिड़की बनी होती है उसको कहते हैं रोशनदान में प्रायः गौरैया एक चिड़िया है, तिनकों से घोंसला का मतलब अपने रहने का, चिड़ियों के रहने का घर, घोंसला बना लेती थी। उन घोंसलों में ही वे अंडे देती और उन अंडों से बच्चे निकलते थे। कुछ पंख निकलते ही वे पक्षी शावक मतलब पक्षी के बच्चे, है ना, उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते। वो जो बच्चे थे, जब वो अंडे से बाहर होते, बहुत छोटे थे, तो वो उड़ने के लिए क्या करते, रोशनदान से नीचे गिर जाते। जैसे ही उड़ने की कोशिश करते और नीचे गिरते। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। और इन दिनों क्या करता नीलू, उनका पहरेदारी करता। उनको पहरेदारी करने का मतलब कि देखता कि कहीं उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो जा रही है। ठीक है। फिर उसके भय से कोई कुत्ता या बिल्ली उन नादान गिरने वालों को हानि नहीं पहुंचाने का साहस कर पाता। उसके मारने पर क्या होता कि कोई भी
उसको उन बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर पाता था। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर जो है और कौन नहीं कोशिश कर पाता, बिल्ली या कुत्ता, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बिल्ली चिड़िया के बच्चों को या चिड़िया को पकड़ के खा जाती है ना, इसलिए सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन और सर्दियों में बरामदे में रखे तख्ते पर बैठकर पहरेदारी करता। जब सब सो जाते थे तो वो क्या करता, गर्मियों में बाहर बैठता था और सर्दियों में लॉन में बैठकर पहरेदारी करता था। फिर खरगोश धरती के भीतर सुरंग मतलब क्या होता है बच्चों, जमीन के अंदर से जो रास्ता जाता है उसको कहा जाता है सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोद लेते। वहाँ पर दीवार थी, दीवार के पास खरगोश क्या करते कि दीवार के नीचे सुरंग बनाते कि दीवार एक तरफ से जाते तो दीवार के पार हो जाते। ठीक है, ऐसे उन्होंने क्या किया, एक सुरंग खोद ली। ठीक, और मेरे खरगोश रात भर बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे अहाते में जा निकले। दूसरे अहाते मतलब किसी दूसरे के जो है लॉन में बरामदे में जा पहुँचते। फिर और उनमें से कई जंगली बिल्ले द्वारा मार दिए गए। और जब कहीं अपने घर के एरिया से बाहर निकलते ये खरगोश, तो जब बाहर निकलते तो कई जंगली बिल्ली जो थी वो घात लगाए बैठी रहती और इनको क्या करती, मार देती। किंतु सौभाग्य से नीलू ने पत्तों की सरसराहट से सजग होकर, जब उसने देखा कि वहाँ पर पत्ते हिल रहे हैं, उस पेड़ के पास जो दीवार के पास खरगोश बनाते हैं तो पत्ते हिलते, तो सरसराहट से सजग हो गया। सजग हो जाना मतलब वो जो है तुरंत समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। सजग हो गया, होकर चार दीवारी के पास देखा और खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से ही भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। और वो देख रहा था कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो इन खरगोशों को। वो वहीं ओस भरी रात में भीगता हुआ उनकी क्या कर रहा था, निगरानी कर रहा था। लेकिन यह परोपकार मतलब दूसरों पे उपकार करना, यह परोपकार नीलू के लिए महंगा पड़ा। क्यों महंगा पड़ा बच्चों? क्योंकि रात में वो ओस में भीग रहा था उनकी रक्षा करते हुए, इसलिए महंगा पड़ा। और क्योंकि उसे सर्दी से निमोनिया हो गया। निमोनिया क्या मतलब, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो निमोनिया का रूप हो जाता है, मतलब सर्दी जुकाम बहुत बिगड़ जाती है। ठीक है, तो उसको भारी पड़ा और वो क्या, निमोनिया सा उसको हो गया। एक बार जब मोटर दुर्घटना में मैं आहत हुई, मुझे अस्पताल जाना पड़ा। तो फिर इसके बाद एक और घटना हुई कि एक बार जब महादेवी वर्मा जी की मोटर दुर्घटना हुई, यानी उनका एक्सीडेंट हो गया और आहत हुई, उससे उन्हें चोट लग गई तो उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। तब संध्या तक यानी शाम तक मेरी प्रतीक्षा की और तब तक शाम तक जो है नीलू ने क्या किया, घर पर मेरी प्रतीक्षा की, मेरा इंतज़ार किया। फिर कपड़े, कंबल, चादर आदि सामान ले जाने की हड़बड़ी देखकर उसने कैसे जान लिया जो ये आप यहाँ पे एक निशान देख रहे हो, ये निशान जो है ना विस्मय दिबोधक का निशान होता है। जहाँ पर एक आश्चर्य जैसा प्रतीत होता है ना जिन सेंटेंस में, वहाँ पर ये निशान होता है। तो देखना, जहाँ पर ये निशान होता है यानी विस्मय दिबोधक, यानी आश्चर्य होने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, फिर कपड़े, कंबल, चादर आदि सामान ले जाने की हड़बड़ी देखकर उसने कैसे जान लिया, एक आश्चर्य हुआ महादेवी वर्मा जी को कि कैसे जान लिया। जो भी उस शाम को मेरे बंगले पर पहुंचा, वह नीलू की उदासी देखकर विस्मित हुए बिना नहीं रह सका। विस्मित मतलब एक उसके दिमाग में अजीब सा एक खलबलाहट होने लगी कि ये इतना क्यों उदास है, इतना क्यों समझ रहा है चीज़ें। फिर जब 3 दिन तक उसने ना कुछ खाया
और लूसी, ये नीलू, तब तक उसने कुछ नहीं खाया। 3 दिन हो गए थे घर आए हुए महादेवी वर्मा जी को, और तब तक उसने कुछ भी नहीं खाया ना पिया। तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। वो इतना मिलने के लिए उतावली थी महादेवी वर्मा जी से कि 3 दिन बिता दिए उसने, ना कुछ खाए और ना कुछ पिए। फिर लोग थक हार कर डॉक्टर से अनुमति लिया और महादेवी वर्मा जी से मिलने के लिए उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह ये देखने के लिए वह पलंग के चारों ओर घूमने लगी, और मुझे अच्छे से उसने देखने के लिए कि कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई, ज़्यादा मुझे कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। पलंग के चारों ओर तेज तेज घूमने लगा। 2 घंटे बाद समझाने पुचकारने के बाद, और 2 घंटे बीत गए, उसके बाद उसको काफ़ी समझाया गया, पुचकारा गया, प्यार से बताया गया। उस बात के बाद उसे घर भेजा। नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला था। 14 वर्ष वो जी थी और आजीवन वह मेरे पास ही रहा। ठीक है, 14 वर्ष का जीवन मिला था और आजीवन ही वह मेरे पास रहा। मेरे पास अब अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की चिंता हो, ऐसा अब कोई नहीं है। यानी कि एक वो इस यहाँ क्या शिक्षा मिली कि महादेवी वर्मा जी के दिमाग में, उनकी सोच में, उनकी याद में आज भी वह नीलू नाम का कुत्ता जो है आज भी है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे कुत्तों से, दूसरे जानवरों से बहुत अलग था, बहुत सम्मानी था, समझदार था। वो महादेवी वर्मा जी को बहुत प्यार करता था। जितना महादेवी वर्मा जी उससे प्यार करती थी, उतना ही वो भी उनसे बहुत प्यार करता था, और उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनके खाने पीने के प्रति, हर चीज़ के लिए वो बहुत ध्यान रखता था। और जब देखा आपने ना कि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा, चोट लगी, तो वो कितना परेशान हो गया कि 3 दिन तक उस कुत्ते ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, कि जब तक उसे ये सूचना ना मिल जाए कि महादेवी वर्मा जी कैसी हैं, तब तक उसने नहीं खाया पिया। और उसके बाद जब 14 वर्ष का हुआ और उसकी मृत्यु हुई, तो आज भी वो महादेवी वर्मा जी के यादों में है, जीवित है। कभी ऐसे जानवर, ऐसे जीव जंतु कभी किसी की यादों से जाते नहीं हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा ऐसा ही बनना चाहिए। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसा ही बनना चाहिए कि हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारी याद लोगों के स्मृति में, लोगों के अंदर रहे और उनकी यादों में हम हमेशा जीवित रहें। ठीक। अब बच्चों, लास्ट में ये जो हार्ड वर्ड्स हैं, शब्दार्थ हैं, ये आप जो है नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, इन हार्ड वर्ड्स को अपनी CW नोटबुक में लिख लीजिएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद।